राधे राधे दोस्तों, वैदिक टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूँ मेघा। नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जिसमें 20,000 चूहे रहते हैं और भक्तों को प्रसाद के रूप में चूहे का झूठा खाया हुआ खाना मिलता है। जी हाँ, आपके घर में अगर एक भी चूहा आपको नजर आ जाए तो आप बेचैन हो उठते हैं। उसे घर से भगाने की आप तमाम कोशिशें करने लगते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, हमारे देश भारत में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर चूहों को भगाया नहीं जाता बल्कि उन्हें पाला जाता है। इस मंदिर में 20,000 चूहे रहते हैं और मंदिर में आने वाले भक्तों को चूहे का झूठा खाना प्रसाद के रूप में मिलता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इतने सारे चूहे होने के बाद भी मंदिर में बिल्कुल बदबू नहीं आती। आज तक कोई भी बीमारी नहीं फैली है। यहाँ तक कि चूहों का झूठा प्रसाद खाने के बाद भी कोई बीमार नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, जब आज से कुछ दशकों पहले भारत में प्लेग फैला था तब भी इस मंदिर में भक्तों का मेला लगा रहता था और वो चूहों का झूठा खाना प्रसाद के रूप में खाते थे। ये मंदिर राजस्थान के बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर दूर दशनोक में स्थित करणी माता का मंदिर है, जिसे चूहों वाली माता या फिर चूहों वाला मंदिर और मूषक मंदिर के नाम से जाना जाता है। करणी माता, जिन्हें भक्त माँ जगदम्बा का अवतार मानते हैं, उनका जन्म 1387 में एक चारण परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम रिगुबाई था। रिगुबाई की शादी साठिका गांव के कीपोजी चारण से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उनका मन सांसारिक जीवन से उब गया। इसलिए उन्होंने अपनी छोटी बहन की शादी कीपोजी चारण से करवा दी और खुद को माता की भक्ति और लोगों की सेवा में लगा दिया। जन कल्याण, अलौकिक कार्य और चमत्कारिक शक्तियों के कारण रिगुबाई को करणी माता के नाम से स्थानीय लोग पूजने लगे। वर्तमान में जहां ये मंदिर स्थित है, वहां एक गुफा में करणी माता अपने इष्ट देवी की पूजा किया करती थी। ये गुफा आज भी मंदिर परिसर में मौजूद है और कहते हैं करणी माता 151 साल जिंदा रहीं। 23 मार्च 1538 को ज्योतिर्लीन हुई थी। उनके ज्योतिर्लीन होने के बाद भक्तों ने उनकी मूर्ति की स्थापना करके उनकी पूजा शुरू कर दी, जो आज तक जारी है। करणी माता बीकानेर राजघराने की कुलदेवी हैं और कहते हैं उनके ही आशीर्वाद से बीकानेर और जोधपुर रियासत की स्थापना हुई थी। करणी माता के वर्तमान मंदिर का निर्माण बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में कराया। इस मंदिर में चूहों के अलावा संगमरमर के मुख्य द्वार पर की गई उत्कृष्ट कारीगरी, मुख्य द्वार पर लगे चांदी के बड़े बड़े किवाड़, माता के सोने के छत्र और चूहों के प्रसाद के लिए रखी गई चांदी की बहुत बड़ी परात मुख्य आकर्षण है। चूहों की बात करें तो मंदिर के अंदर चूहों का एक छत्र राज है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही हर जगह चूहे नजर आते हैं। इतने सारे चूहों को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंदिर के अंदर मुख्य प्रतिमा तक पहुंचने के लिए आपको अपने पैर घसीटते हुए जाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप पैर उठाकर रखते हैं तो उसके नीचे आकर चूहे घायल हो सकते हैं, जो कि अशुभ होता है। इस मंदिर में करीब 20,000 काले चूहों के साथ कुछ सफ़ेद चूहे भी रहते हैं। इन चूहों को ज़्यादा पवित्र माना जाता है और ये मान्यता है अगर कोई सफ़ेद चूहा आपको दिखाई दे गया तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। मंदिर में चूहों की एक विशेषता और है कि मंदिर में सुबह 5 बजे होने वाली मंगला आरती और शाम को 7 बजे होने वाली संध्या आरती के वक्त ज़्यादा चूहे अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं और सबसे ज़्यादा धमा चौकड़ी मचाते हैं। यहाँ पर रहने वाले चूहों को काबा कहा जाता है। माँ को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को पहले चूहे खाते हैं, फिर उसे बांटा जाता है। चील, गिद्ध और दूसरे जानवरों से इन चूहों की रक्षा के लिए मंदिर में खुले स्थानों पर बारीक जाली लगी हुई है। करणी माता के मंदिर में रहने वाले चूहे माँ की संतान माने जाते हैं। करणी माता की कथा के अनुसार एक बार करणी माता का सौतेला पुत्र, जो कि उनकी बहन और उनके पति का बेटा था, इसका नाम था लक्ष्मण, कोलायत में स्थित कपिल सरोवर में पानी पीने की कोशिश कर रहा था, जिसमें वो डूब गया। जब करणी माता को ये बात पता चली तो उन्होंने मृत्यु के देवता यम को उसे फिर से जिंदा करने की प्रार्थना की। पहले तो यमराज ने मना कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने विवश होकर चूहे के रूप में उस पुत्र को फिर से जीवन दे दिया। हालांकि बीकानेर के जो लोकगीत है उनमें चूहों की अलग ही कहानी बताई जाती है। उसके अनुसार एक बार 20,000 सैनिकों की एक सेना दशनोक पर आक्रमण करने आई, जिन्हें माता ने अपने प्रताप से चूहा बना दिया और अपनी सेवा में रख लिया। दोस्तों, ये बात काफ़ी हैरान करती है कि इतने सारे चूहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आज तक कोई भी बीमारी, कोई भी बुरी चीज़ इस मंदिर से लोगों तक नहीं पहुंची।
ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातों के लिए आप वैदिक टीवी को सब्सक्राइब करें। ये कहानी आप तक विभिन्न आलेखों और लोक मान्यताओं के द्वारा पहुंचाई गई है। चैनल इनकी सत्यता पर कोई पुष्टि नहीं करता।